नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सामान्य जानकारी विद कन्हाई पे। दोस्तों आज हम लोग RS अग्रवाल के प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को मौखिक रूप से सॉल्व करेंगे। सवाल आपके स्क्रीन पर होंगे, उसे आप पढ़िए। काफी बेसिक सवाल हैं और इसे हम लोग एक एक करके मौखिक रूप से सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है, इसमें देखिए रेशियो दिया हुआ है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का। सीपी और एसपी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 20:21। क्रय मूल्य अगर 20 रुपया है तो विक्रय मूल्य 21 रुपया है। तो यहाँ 1 रुपया का लाभ हो रहा है। 20 रुपया के सामान को 21 में बेचा जा रहा है, तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है। और लाभ हमेशा कहाँ से होता है? तो क्रय मूल्य से होता है। तो 1/20 का कितना परसेंट? 5% है। तो इस सवाल का उत्तर 5% हो जाएगा। 5% का लाभ हो रहा है। अब अगला सवाल देखिए 16 नंबर। 16 नंबर में दिया हुआ है कि 16 नंबर को पढ़िए। बोल रहा है कि 100 रुपया में जब किसी वस्तु को बेचते हैं तो 20 रुपया का लाभ होता है। मतलब जब किसी सामान को 100 रुपया में बेच रहे हैं तो उसमें 20 रुपया का लाभ हो रहा है। तो सामान कितना में खरीदे हों? जब आप विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देते हैं तो क्रय मूल्य आ जाता है। तो 100 रुपया में से 20 रुपया को घटा दीजिएगा तो क्रय मूल्य 80 रुपया आ जाएगा। मतलब उस सामान को हम लोग 80 रुपया में खरीदे थे। अब 20 रुपया का लाभ हो रहा, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य से होता है। तो 20/80 का कितना परसेंट है? 1/4 है। और 1/4 का मतलब क्या होता है? 25% है। तो इस सवाल का उत्तर 25% हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि किसी सामान को 19,800 रुपया में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सीपी फाइंड करना है हम लोग। 19,800 में बेच रहे हैं तो 10% का लाभ हो रहा है। 10% लाभ से क्या समझते हैं कि 10 रुपया का सामान 11 रुपया में बेच रहा है, लेकिन बेच रहा है कितना में? 19,800 में। तो 11 का ही मान होगा 19,800। 11 बराबर 19,800, तो 1 बराबर 1800। 19,800 को आप 11 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। और 10 पे हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 1 बराबर 1800, तो 10 बराबर 18,000। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य 18,000 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन 18,000 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो 18 नंबर है, इसमें बोल रहा है कि 69 रुपया 60 पैसा में जब किसी वस्तु को बेचते हैं तो 25% की हानि हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो दोस्तों 69 रुपया 60 पैसा में बेच रहे हैं तो 25% का हानि हो जा रहा है। 25% हानि का मतलब क्या हुआ कि 4 रुपया का सामान को आप 3 रुपया में बेच रहे हैं। 25% मतलब क्या होता है? 1/4। मतलब 4 रुपया का सामान को आप 3 रुपया में बेच रहे हैं, और बेच रहे हैं कितना में? 69 रुपया 60 पैसा में। तो 3 बराबर हो जाएगा 69 रुपया 60 पैसा। 3 बराबर हो जाएगा 69 रुपया 60 पैसा। तो 1 बराबर हो जाएगा 23 रुपया 20 पैसा। 3 से भागा दीजिएगा 69 रुपया 60 पैसा को, तो 1 का मान कितना आएगा? 23 रुपया 20 पैसा। और 4 पे उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 1 बराबर 23 रुपया 20 पैसा, तो 4 बराबर 92 रुपया 80 पैसा। 23 चौके 92 होता है, और 20 पैसा को 4 बार गुना किया तो 80 पैसा हो जाएगा। तो 92 रुपया 80 पैसा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल में बोल रहा है कि 450 रुपया में किसी वस्तु को बेचने से 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ कमाने के लिए उस सामान को कितना में बेचना होगा? 25% का हानि का मतलब होता है कि 4 रुपया का सामान आप 3 रुपया में बेच रहे हैं, और 25% लाभ कमाना है तो 4 रुपया का सामान को आपको 5 रुपया में बेचना होगा। तो जब 25% हानि में बेच रहे हैं तो 450 रुपया में बेच रहे हैं। मतलब 4 रुपये के सामान को 3 रुपया में बेच रहे हैं, और बेच रहे हैं कितना में? 450 में। तो 3 बराबर 450, 1 बराबर
450 को 3 से भागा दीजिएगा तो 150 आएगा। तो 1 बराबर 150, तो 4 पे उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा 600 रुपया। अगर 1 बराबर 150 है तो 4 बराबर 600 रुपया हो जाएगा। 600 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य है। लेकिन पूछ रहा है कि 25% का लाभ कमाना है, तो 600 का 25% कितना होगा? 150 रुपया होगा। तो 600 के समान में 150 रुपया और जोड़ दीजिए, तो 750 में बेचना होगा 25% का लाभ कमाने के लिए। 25% का लाभ कमाने के लिए 600 रुपये के सामान को 750 रुपया में बेचना होगा। इसको और एक तरीका समझिए कि 25% का हानि हो रहा है जब उसको 450 में बेच रहे हैं, मतलब 4 रुपया का सामान 3 रुपया में बेच रहे हैं। तो 3 बराबर 450, 1 बराबर 150। अब 25% का लाभ कमाना है तो 4 रुपया का सामान को 5 में बेचना होगा। और 1 का मान आया है 150, तो 5 का मान कितना आ जाएगा? 750 रुपया। तो इस सवाल का उत्तर 750 रुपया हो जाएगा। 20 नंबर सवाल भी एकदम उसी प्रकार है। यहाँ पर आपको खाली 450 के जगह 720 रुपया दे दिया गया है, और 720 रुपया में बेचने से 25% का हानि होता है। तो 25% लाभ कमाने के लिए उस सामान को कितना में बेचना होगा? मतलब 4 रुपया के सामान को 3 रुपया में आपको बेच रहे हैं, तो आपको 25% का हानि हो रहा है। 25% हानि का मतलब क्या होता है? 4 रुपया का सामान को आप 3 रुपया में बेच रहे हैं। अब बेच रहे हैं कितना में? 720 में। तो 3 बराबर 720, 1 बराबर 240, और 25% लाभ कमाना है तो 4 रुपया का सामान आप 5 रुपया में बेचिएगा। 1 का मान आ रहा है 240, तो 5 का मान कितना आ जाएगा? 24 पंचे 120, 1200 रुपया आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 1200 रुपया। 1200 रुपया में बेचिएगा, तब जाके वो आपको 25% का लाभ देगा। अगला सवाल 21 नंबर देखिए, इसमें बोल रहा है कि जब किसी सामान को 20% हानि में बेचते हैं और उसी सामान को जब 20% लाभ पर बेचते हैं, तो उन दोनों के बीच जो अंतर आता है वो 60 रुपये का आता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ये पूछ रहा है आपसे 21 नंबर सवाल, कि जब किसी सामान को 20% लॉस पे बेचते हैं और जब वही सामान को 20% प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आता है? 60 रुपया। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए, 20% लॉस पे बेचते हैं, इसका मतलब कि 100 रुपया का सामान को 80 में बेचते हैं, और 20% लाभ पे बेचते हैं, मतलब 100 रुपया के सामान को 120 में बेचते हैं। तो एक बार 80 में बेच रहे हैं, एक बार 120 में बेच रहे हैं। तो 80 और 120 के बीच में अंतर कितना है? 40 रुपया का। लेकिन सवाल में अंतर कितना दिया है? 60 रुपया का। तो 40 बराबर 60, 1 बराबर 60 बटा 40, और 100 पे क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 60 बटा 40 गुना 100 कितना आ जाएगा? तो 20 तिया 60 और 20 दूनी 40, ऊपर नीचे 3 बटा 2 से कट जाएगा। इधर 100 है, 100 को 2 से 50 बार में काट दीजिएगा तो 150 रुपया हो जाएगा। 50 या 150, 150 रुपया इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब इसको ऑप्शन से ही बना सकते हैं कि 150 रुपये के सामान को अगर आप 20% लॉस पे बेचिएगा, तो 150 का 20% कितना होता है? 30 रुपया होता है। यानी आपको 150 रुपया का सामान को कितना में बेचना होगा? 50 रुपया के सामान को आपको बेचना होगा 150 रुपया के सामान को आपको 120 रुपया में बेचना होगा, तब आपको 20% का लॉस होगा। और 150 रुपया के सामान को अगर आप 20% लाभ पे बेचिएगा, तो आपको 150 रुपया का सामान को आपको 180 में बेचना होगा, क्योंकि 150 का 20% कितना होता है? 30 रुपया। तो 30 रुपया बढ़ा के बेचिएगा, तो 150 का सामान को 180 में बेचिएगा। तो एक बार बेच रहे हैं 120 रुपया में, और एक बार बेच रहे हैं 180 रुपया में, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 60 रुपया। वही सवाल में बोल रहा है कि जब 20% लॉस में बेच रहे हैं और वही सामान को जब 20% लाभ पे बेच रहे हैं, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 60 रुपया। तो इस तरह से इस सवाल का उत्तर 150 रुपया हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 22 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों। 22 नंबर सवाल में बोल रहा है कि ए एक सामान बी को 25% लाभ पर बेचता है, और बी इस सामान को सी को 20% लाभ पर देता है, और सी इसको डी को 10% लाभ पर देता है, और डी इसके लिए 330 रुपया देता है। तो बोल रहा है कि ए उसको कितना में खरीदा था? तो मान लीजिए कि ए इसको 100 रुपया में खरीदा, और 100 रुपया में खरीदा है और 25% लाभ पर इसको बेच रहा है। तो 100 रुपया का 25% कितना होगा? 125 रुपया होगा।
यानी बी इसको 125 रुपया में खरीदा है ए से। अब बी क्या कर रहा है, सी को 20% लाभ पे बेच दे रहा है। तो 125 का 20% कितना होगा? अगर 20% नहीं निकाल पाइएगा तो 10% निकालिए। 125 का 10% 12.5 होगा, और 12.5 का दोगुना कर दीजिएगा तो 25 हो जाएगा। तो 20% निकल जाएगा। 125 का 20% 25 रुपया हो जाएगा। 125 का 20% 25 रुपया हो जाएगा। यानी बी अब सी को 125 में और 25 रुपया जोड़ दीजिएगा तो 150 रुपया हो जाएगा। तो 150 में बी इस सामान को सी को दिया है। अब सी के पास ये सामान जो ए 100 रुपया में खरीदा था, सी को ये 150 रुपया में मिला है। और सी भी क्या कर रहा है, इसको रख नहीं रहा है, इसको डी को दे रहा है 10% के लाभ पर। तो 150 का 10% कितना होगा, 15 रुपया। मतलब 150 रुपया का सामान 165 रुपया में दे रहा है। किसको? डी को। तो डी इसको कितना में खरीदा है, 165 रुपया में। लेकिन सवाल में दिया है कि डी इसके लिए कितना पे किया है, 330 रुपया, और हम लोग के अनुसार 165 रुपया। तो 165 बराबर 330, एक बराबर 2, और 100 पे क्रय मूल्य निकल जाएगा कि ए कितना में खरीदा था। तो 1 बराबर 2, तो 100 बराबर 200। तो ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और समझिए, ए एक सामान खरीदता है और उसको 25% लाभ पर बी को बेच देता है। अगर ए 100 रुपया में कोई सामान को खरीदा है तो वो उसे 125 रुपया में बी को बेच देगा। अब बी क्या कर रहा है, इस सामान को 20% लाभ पर सी को बेच दे रहा है। तो 125 का 20% कितना होता है, 25 रुपया। मतलब 125 रुपया का सामान को वो 150 रुपया में सी को बेच दे रहा है। और सी क्या कर रहा है, तो सी 10% का लाभ लेकर ये डी को बेच दे रहा है। तो 150 का 10% 15 रुपया होता है। मतलब 150 का सामान 165 में वो डी को बेच दे रहा है। लेकिन डी इसके लिए कितना रुपया दिया है, क्वेश्चन के अनुसार 330 रुपया। तो 165 बराबर 330। तो एक का मान 2, 330 को 165 से कितना बार में काटिएगा, 2 बार में। एक बराबर 2, तो 100 बराबर 200। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 200 रुपया। 200 रुपया में ए उस सामान को खरीदा था। और अगर इसको ऑप्शन से बनाइएगा तो ऑप्शन से ही बना सकते हैं। मान लीजिए कि 200 रुपया ऑप्शन से लीजिए, पहला ऑप्शन वही है। 200 का 25% कितना होगा, 50 रुपया। मतलब 200 रुपया का सामान को 250 रुपया में ए बी को दिया है। अब बी क्या कर रहा है, 250 का 20% लाभ पे बेच रहा है सी को। तो 250 का 20% कितना होगा, 50 रुपया होगा। मतलब 200 रुपया का सामान, 250 रुपया का सामान बी जो है सी को कितना में दे रहा है, 300 रुपया में दे रहा है। अब सी क्या कर रहा है कि 300 रुपये के सामान पे 10% का लाभ लेकर के डी को दे रहा है। तो 300 का 10% कितना होगा, 30 रुपया। और देखिए 330 में डी खरीदा भी है इस सामान को, सवाल में दिया हुआ है कि 330 में खरीदा है। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 330 रुपया। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग इस सवाल को मौखिक किए हैं 22 नंबर तक। अगले वीडियो में फिर मौखिक ही प्रश्न को हल करेंगे, और आप कॉपी कलम लेकर के इसको बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।